Okay, good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. So this is miscellaneous exercise on chapter number 12. जैसा कि चैप्टर नंबर 2, जैसा कि हमने कहा था आपको कि 11th-12th में आपको हर चैप्टर के एंड में एक मिसलेनियस एक्सरसाइज जरूर मिलेगी ताकि उस चैप्टर का पूरे का रिवीजन हो सके। प्लस कुछ एडवांस क्वेश्चंस की जरूरत 11th-12th में हमेशा रहती है फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स। तो एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से वो मिसलेनियस एक्सरसाइज हर एक चैप्टर के एंड में डिजाइन की है ताकि वो एंट्रेंस एग्जाम वाले क्वेश्चंस आपके इधर कवर हो जाते हैं। जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस तो उधर एक्सरसाइज में कवर होते हैं, कुछ एडवांस क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं ना। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है पूरे चैप्टर की, राइट? ठीक है। सो रिलेशंस, फंक्शंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तीनों एक्सरसाइज के मिक्स में क्वेश्चंस में दिखाई देंगे। इवन ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन में रिलेशन एंड फंक्शन दोनों की बात ये कर रहा होगा। सो स्टार्ट करें। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशन एफ। अब देखो सबसे पहले अपने को पढ़ना है कि यार ये तो रिलेशन है, क्या है ये? देखिए फंक्शन की तरह रहा है, ऐसी चीजें ये जो नोटेशन है ये फंक्शन का नोटेशन है वैसे देखा जाए तो, एफ एक्स करके जो लिखते हैं अपन। बट इसने डिक्लेयर कर दिया तो मानना ही पड़ेगा। इसने क्या डिक्लेयर किया कि ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, इस तरीके के दो नोटेशंस हैं, एक तो रिलेशन एफ जो कि ये है और एक रिलेशन जी जो कि ये। आपको शो करना है यानी प्रूव करना है कि इसमें से एफ तो फंक्शन है पर जी फंक्शन नहीं, ऐसा प्रूव करना है। ओके, अब कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है? ये रिलेशन है ना, फंक्शन कब होगा? ऑर्डर्ड पेयर, हर एक नो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, या यूं कहूं सेम इनपुट के दो आउटपुट्स नहीं होने चाहिए। अब सुनो, पहला जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइन है? 0 से लेकर 3 के नंबरों के लिए तो वो स्क्वायर की तरह डिफाइन है, और 3 से लेकर 10 तक के नंबरों के लिए वो 3x की तरह डिफाइन है। यानी अगर 0 से लेकर 3 का नंबर आ जाए तो उस नंबर का स्क्वायर कर दो, और 3 से लेकर 10 तक के नंबर आ जाए तो उस नंबर का 3 गुना कर दो। समझ आया? अब सुनो, हर एक नंबर का स्क्वायर यूनिक होता है नहीं होता? तो चीजें बेस्ट कॉमन सेंस से देखनी पड़ेगी। जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ऐसा थोड़ा कि आज तो 1 है कल कुछ और हो जाएगा, नहीं। रूट फिर भी 2 होते हैं लेकिन स्क्वायर तो यूनिक होता है। सो स्क्वायर करूंगा तो यूनिक आंसर मिलेगा। यहां से तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, और हर एक नंबर का 3 गुना करना भी यूनिक होगा। कोई भी नंबर उठाया उसका 3 गुना किया तो वो 3 गुना वही 3 गुना रहेगा। ऐसा तो नहीं कि आज तो 3 गुना कुछ और आ रहा है और कल कुछ और आ जाए। तो ये भी यूनिक है, ये भी। तो दोनों चीजें फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल तो कर रही है। अब बस डाउट है तो केवल एक ही है। क्या डाउट है? आपने कहा सर 0 से लेके 3 तक तो ये डेफिनेशन, 3 से लेके 10 तो 3 दो बार ले लिया आपने, चेक करो। 3 आपने दो बार, ये इक्वल टू का साइन इधर भी लगा हुआ है इधर। अच्छा, अगर इक्वल टू का साइन उधर नहीं लगा हुआ होता तब तो फिर भी ठीक था, 3 से छोटे के लिए ये हो जाता और 3 से लेके ये हो जाता। लेकिन आपने तो दोनों साइड लगा दिया। अब दोनों साइड अगर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो 3 के लिए ये डेफिनेशन भी हो गई और 3 के लिए ये डेफिनेशन भी हो गई। अब आधे बच्चे कह देते हैं कि ये रिलेशन नहीं है और फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 की 2 इमेज बनेगी। अरे निकाल के देख तो सही, बन भी रही है कि नहीं बन रही है? 2 डेफिनेशन है, 2 इमेज है या नहीं है तो अब चेक करना पड़ेगा। 2 डेफिनेशन है मानता हूं भाई, 0 के लिए एक डेफिनेशन, 1 के लिए एक डेफिनेशन, 2 के लिए एक डेफिनेशन, 3 के लिए 2 डेफिनेशन, बाकी सब नंबर के लिए एक एक डेफिनेशन, 3 के लिए 2 डेफिनेशन है, मानता हूं। लेकिन आंसर इमेज एक्चुअली 2 है या नहीं है वो चेक करनी है। तो देखना जरा, जब आप 3 का स्क्वायर करोगे और जब आप 3 इंटू 3 करोगे तो आंसर तो एक ही आएगा, आएगा ना। सो 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 3 इंटू 3 भी 9 होता है। आप इस डेफिनेशन की सुन लो तो भी 3 की इमेज 9 है, आप इस डेफिनेशन की सुन लो तो भी 3 की इमेज 9 है, तो इमेज तो एक ही है। सो ये फंक्शन है, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही। और तो कहीं डाउट नहीं था, केवल 3 पे ही डाउट था, चेक भी केवल 3 पे ही करना है एक्सक्यूशन। ऐसा तो नहीं कि 0 से लेकर 10, क्योंकि 0 से छोटे नंबरों के लिए तो फंक्शन डिफाइन नहीं है और 10 से बड़े नंबरों के लिए भी डिफाइन नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि 0 से 10 के बीच में सारे नंबरों को चेक करोगे कि सबकी एक इमेज है या नहीं है। ऐसे बच्चों की तरफ थोड़ा करेंगे। अब सीख गए ना, अब आप केवल डाउटफुल चीजों को चेक करोगे। डाउटफुल का है 3 पे डाउट हो रहा है, क्योंकि 0 से लेकर 10 तक केवल नेचुरल नंबर्स नहीं लेने। उसने कहीं लिखा है क्या नेचुरल नंबर्स? 0 से लेकर 10 तो रियल नंबर्स अनंत है, किस किस को चेक करेंगे? सो हम डाउटफुल को चेक करेंगे ओनली। समझ आया? क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज क्लियर है मेरी? बोलो। ओके ओके, चलो तो हम 3 जो डाउटफुल है उसको चेक करें केवल और केवल। कैसे हम इसको प्रेजेंट करेंगे? हेयर here the function is defined in 2 ways. The function is defined, function नहीं लिखेंगे, सॉरी गलत कर दिया ना, फंक्शन तो प्रूव करना है। रिलेशन, the relation is defined in 2 ways. The relation is defined in 2 ways, in 2 ways for x equal to 3.
और x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 के लिए दो तरीके से डिफाइन, तो इसी पे चेक करेंगे हम। सो checking the image of 3, image of x equal to 3 by both definitions, चेक करो। सो पहली डेफिनेशन के हिसाब से क्या करोगे आप, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, fx इक्वल टू एक्स, और दूसरी डेफिनेशन क्या है, fx इक्वल टू 3x। सो दोनों से चेक करना है मुझे ना। तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर से इंप्लाई होगा f ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है, और यहां से क्या इंप्लाई होगा, f ऑफ 3 3 गुना 3 वो भी 9 होगा, दोनों 9 हो गए। सो डेफिनेशंस दो हैं पर इमेज एक ही है। सो तीन पर ही डाउट था, और तो वो डाउट हमारा मतलब संदेह था हमको, जो हमने निकाल लिया है ना। तो मैं क्या लिखूंगा इसके बाद, ऊपर लिख देता हूं here f of 3 equal to 9 by both definitions, दोनों डेफिनेशन से वो एक इमेज दे रहा है, एंड all other elements of the domain क्या है इसका बताओ, 0 से लेके 10 तक है ना, of the domain 0 to 10, ठीक है, have one and only one image, so function की definition fulfill हो गई। so the given relation f is a function, ठीक है। प्रूव शो करना था ना, तो प्रूव लिखते हैं, समझ आया, ठीक है भाई। 0 से लेकर 10 में डाउट केवल 3 पे हो रहा था, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर करें यूनिक होता है, किसी का भी 3 गुना करें यूनिक होता है, पर 3 पे 2 डेफिनेशन आ रही थी, तो उस पर चेक कर लिया, उस पर भी यूनिक इमेज आ रही है, तो और तो किसी पे डाउट है ही नहीं, तो फिर 100% ये फंक्शन, ठीक है। अब सेकंड जो है इसका सेकंड पार्ट, वो फंक्शन नहीं है, सेम टू सेम लॉजिक है। आप डाउट किस पे करोगे, 2 पे करोगे, क्योंकि 2 पे 2 डेफिनेशन है, चेक करो। 0 से लेके 2 तक ये डेफिनेशन स्क्वायर करना है, और 2 से लेके मतलब सेम क्वेश्चन हो गया है, तो बस ये चीज चेंज कर दी, जो बाइफोर्केशन था ना डेफिनेशन का, वो 3 पे ब्रेक हो रहा था और ये 2 पे ब्रेक हो रहा है, बस ये चेंजेस है ना। तो अब आप वही सेम टू सेम लाइंस लिखोगे, पहले वाली कहां से लेके कहां तक, ये वाली लाइंस सेम लिखोगे, स्टार्ट करोगे ना जब आप, तो आप क्या लिखोगे, here the relation G is defined in two ways for x equal to 2, so checking the image of x equal to 2 by both the definition। so यहाँ पे जैसे ही मैं f of 2 निकालूंगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और जब मैं f of 2 इस डेफिनेशन से निकालूंगा, so 3 into 2 क्या होगा, 6। ये लो भैया, 2 इमेज आ गई यहाँ पे, तो 2 इमेज आ गई, तो फिर ये नहीं लिखेंगे हम, फिर हम क्या लिखेंगे, here बेटा रोज ही लेट आते हो, तो थोड़ा जल्दी निकलो, 5 मिनट 10 मिनट, अपने को पता है कि अपने को लगेंगे 10 मिनट पहुंचने में। हेयर, हाँ, हेयर f of 2 जो है वो क्या आ रहा है, 4 भी आ रहा है, एंड साथ में 6 भी आ रहा है। सो द एलिमेंट 2 हैज 2 इमेजेस, द एलिमेंट 2 of domain 0 to 10, element 2 of domain 0 to 10 has 2 images, hence the given relation G is not a function, G is not a function। इसको नॉट ए फंक्शन प्रूव करना था, ये भी प्रूव हो गया, उसको फंक्शन प्रूव करना था, ठीक है, हो जाएगा। चेंजेस कर करके इस तरीके से करेंगे। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक बार क्लास के बाद मिलके जाना मुझसे, है ना, कोई बात करेंगे आपसे आज। क्वेश्चन नंबर 2,
इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, डेफिनेशन गिवन है, ये वैल्यू डाल दो बस, और क्या इसमें क्या करना है आपको 1.1 और 1 है ना, एफ ऑफ 1.1 निकालना है और एफ ऑफ 1 निकालना है। तो अगर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे तो क्या करना है 1.1 में से 1 गया तो 0.1, 1.1 का स्क्वायर बोलना जरा 1.21, 1 का स्क्वायर बोलना जरा 1, और डिवाइडेड बाय 0.1 करना है, डिवाइडेड बाय 0.1। सो 1.21 में से 1 गया तो 1.21 में से 0.21, और इसको भी दो डेसिमल प्लेस में लिखूं तो 0.10, तो फाइनली दो डेसिमल से दो डेसिमल खत्म, तो 21/10, तो द आंसर इज 2.1। फॉर्म में मैच करते रहना आंसर और बताते रहना सही है कि गलत। ठीक है, सरल ही था, सेकंड तो कुछ भी नहीं था। टू 2.1 आंसर है ना। चले आगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन। अब डोमेन एंड रेंज निकालने क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, जो कि मैंने कल भी बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन डोमेन एंड रेंज निकालने के, राइट। और अब क्वेश्चन फंक्शन भी थोड़े अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस। तो देखो बेटा, कभी भी कोई रैशनल फंक्शन आ जाए ना इस टाइप का, और उसकी डोमेन या रेंज निकालनी हो, तो डोमेन का तो एक ही तरीका है, अभी बता दूंगा मैं। रेशनल फंक्शन की डोमेन तो क्या होती है, डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, उस नंबर को छोड़ दो, बाकी सारी उसकी डोमेन में शामिल होगी। एक्स कुछ भी ले लो, पर एक्स ऐसा मत लेना जिससे डिनोमिनेटर 0 हो जाए, बस वो इसकी डोमेन है। रेंज पता करने का एक स्पेशल तरीका होता है, वो आप तब सीखोगे जब 12th क्लास में आप इनवर्स फंक्शन सीख जाओगे, रेशनल फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करने का। बट अभी के लिए क्या करेंगे, अभी के लिए कॉमन सेंस से हम निकालेंगे इसकी। ठीक है, शुरू करें। अच्छा देखो, इसमें इसने फिर इसकी रेंज पूछी नहीं है ना, जानबूझ के नहीं पूछी, क्योंकि एक तरीके से आपके लिए आउट ऑफ कोर्स है इसकी रेंज निकालना। क्यों? क्योंकि आप अभी इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं, रिवर्सिबल फंक्शंस क्या होते हैं वो नहीं जानते। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक ऐसी मशीन जो आटे को वापस गेहूं करते हैं, वो उसका इनवर्स फंक्शन माना जाता है ना। तो वो मशीन्स के बारे में सीख जाएंगे ना, वो फंक्शंस के बारे में सीख जाएंगे, तब ऐसे फंक्शन की रेंज निकालने का एक तरीका मिलेगा हमको। तो इसीलिए उसने रेंज पूछी नहीं, डोमेन पूछी है। डोमेन तो मैंने अभी अभी बताया आपको, रैशनल फंक्शन की डोमेन निकालनी हो, सारे के सारे एक्स ले सकते हो, एनी रियल एक्स, पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सो मैं क्या लिखूंगा, हेयर हेयर हमको गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो भी गिवन है ना, उसको हम इस ऊपर वाले फंक्शन को तो मान लेते हैं जी ऑफ एक्स, और नीचे वाले फंक्शन को मान लेते हैं एच ऑफ एक्स। वैसे भी रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन यही होती थी कि जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच ऑफ एक्स, वेयर एच ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। सो एच ऑफ एक्स की वैल्यू लिख देता हूं मैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये अगेन इनइक्वालिटी है, ये क्या है, इनइक्वालिटी, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है, तो या तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो इनइक्वालिटी है। तो हम इनइक्वालिटी को एक बार इक्वालिटी की तरह सॉल्व करेंगे, है ना। यानी वही दो नंबर सोचेंगे जो प्रोडक्ट तो देता हो 12 और सम देता हो -8, -6 और -2, -6 और -2। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x को स्प्लिट करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, -6x -2x प्लस 12 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। ओके, सो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x में से x बचेगा क्या, उन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो x माइनस 6 अगेन कॉमन, क्या बचता है x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। अब सुनना ध्यान से, जब अपन इक्वल टू 0 लिखते थे तो अपन क्या लिखते थे, या तो ये 0 या ये 0, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब उन दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा। लेकिन जब आप नॉट इक्वल टू 0 लगाओगे तो आपको 0 नहीं चाहिए, तो दोनों के दोनों 0 नहीं होने चाहिए,
क्योंकि एक भी हो गया तो फिर 0 हो जाएगा ना, वो समझ गए। अगर इन दोनों में से एक भी नंबर 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0 हो जाता है। तो आपको तो नॉट इक्वल टू 0 चाहिए ना, तो नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, यानी आपको ये भी 0 नहीं चाहिए और वो भी 0 नहीं चाहिए, दोनों के दोनों नंबर आपको 0 नहीं चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, यहां से ये मिलेगा कि x माइनस 6 भैया 2 भी 0 नहीं होना चाहिए, एंड x माइनस 2 भैया 2 भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक भी 0 हो जाएगा तो फिर वो 0 नहीं मिलेगा, राइट। सो अगर x माइनस 6 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x 6 नहीं होना चाहिए, बताओ, और x माइनस 2 0 नहीं होना चाहिए तो x 2 नहीं होना चाहिए। चीज समझ में आई? माइनस 6 उधर गया प्लस 6, माइनस 2 उधर गया प्लस, ठीक है। यानी कि x कुछ भी ले लो, पर 6 मत लेना, और डोमेन का मतलब क्या होता है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। सो डोमेन ऑफ fx इज, क्या लिखूंगा, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लूं, पर क्या लेना है, 6 और 2 नहीं लेना है, तो एक सेट बना दो 6 और 2 का, 6,2 मत लेना बस, ठीक है। आंसर मैच कर लो सौम्या। अब आप चाहे से प्रूव करके देख लो, देखो यहाँ पे अगर मैं 6 रख दूंगा तो 6 का स्क्वायर 36, 8 इंटू 6 36 माइनस 48 होता है -12, -12 प्लस 12 0। सिमिलरली 2 पुट अप करोगे तो भी वो 0 हो जाएगा, ठीक है। सो रैशनल फंक्शन की डोमेन में तो कोई तकलीफ नहीं है, बताओ, बस क्या बात याद रखनी है, डिनोमिनेटर को 0 नहीं करना है, ऐसे x को छोड़ दो, बाकी सारे उसके डोमेन में, सारे रियल नंबर उसकी डोमेन में आएंगे, ओके। और रेंज की बात रही तो छोटे मोटे रैशनल, अभी जैसे एक रैशनल फंक्शन है नीचे, उसकी रेंज आपको पूछेगा ये, तो छोटे मोटे रैशनल फंक्शंस की रेंज तो हम कॉमन सेंस से निकाल लेंगे, और जैसे इस टाइप के बड़े हैं तो ये नेक्स्ट ईयर नहीं अच्छे से, ठीक है, क्लियर। एक्चुअली हिंट दे देता हूं, क्या करते हैं हम, इसको y ले लेते हैं, तो क्या ले लेते हैं y। अब अपन क्या करेंगे, अभी y आइसोलेटेड है ना, हम इनको, इन चीजों को इधर उधर उधर घुमा के x को आइसोलेटेड बना देंगे, मतलब x एज ए फंक्शन ऑफ y बना देंगे, और उसमें से y की पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे, जैसे अभी x की पॉसिबल वैल्यूज निकाल रहे हैं, वैसे उसमें से क्या निकाल लेंगे, y की पॉसिबल वैल्यूज की रेंज होती है। तो ये एक तरीका होता है, थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, अगले साल सीरीज, अभी के लिए पूछ भी नहीं रहा वैसे भी, ठीक है। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ में। अब फोर्थ में डोमेन एंड रेंज दोनों पूछी है, तो फंक्शन इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ होगा, छोटा सा ही होगा, और इस टाइप के रूट वाले फंक्शन तो कर भी लिए हमने, है ना, ये थे ना एक्सरसाइज में। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 1, इसकी आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, डोमेन और रेंज समझ चाहिए। देखो कैसे करोगे, आ जाओ। डोमेन को निकाल लोगे और डोमेन निकल जाएगी, डोमेन बोले तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, रेंज बोले तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स या फिर वाई, ओके। सो द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ, बस इतना सा। अब रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, वो नहीं करना है आपको। तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर क्या है अभी आपके पास, तो x माइनस 1 की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए तो क्या हो सकती है, 0 या 0 से बड़ी या पॉजिटिव। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, हियर इट इज वेरी मच क्लियर दैट कि x माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्या x माइनस 1 की वैल्यू, नॉट x की वैल्यू, x माइनस जो अंदर बैठा हुआ है वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, अंदर वहां बैठा हुआ है x माइनस, मैं x की वैल्यू नहीं कह रहा हूं, x की वैल्यू तो अब निकालूंगा इससे, समझ गए। तो x माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, आ गई डोमेन। पॉसिबल वैल्यू तो x की तो डोमेन होती है भाई, x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी ले लो, देखो 1 लो एक बार, 1 माइनस 1 0 आएगा रूट के अंदर, चलेगा, 1 से बड़ी ले लो 2 माइनस 1 रूट 1 चलेगा, 3 माइनस 1 रूट 2 चलेगा, 4 माइनस 1 रूट 3 चलेगा, मतलब अंदर पॉजिटिव वैल्यू तो चलेगी, अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगी। सो आप 1 या 1 से बड़ी वैल्यू ले लो x की, क्या नेगेटिव नहीं लो ना, x की 1 या 1 से बड़ी लो, 1 या 1, जैसे 1 ले लो तो 1 माइनस 1 0, 0 तो चलेगा, अब 1 से बड़ी लेते जाओ, 2 माइनस 1 1 वो भी चलेगी, 3 माइनस 1 2 वो भी चलेगी, एक बार 1 से छोटी ले लोगे तब चक्कर पड़ेगा, जैसे 1 से छोटी मैंने 0 ले ली, सो 0 माइनस 1 नहीं चलेगा ना, फिर नहीं चलेगा ना, समझ गए। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x की तो डोमेन होती है, निकल गया डोमेन,
तो डोमेन ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? yes. बोलो क्या लिखूंगा, 1 या 1 से बड़ी वैल्यूज को कैसे लिखोगे आप? नहीं, इंटरवल फॉर्म में। डोमेन एंड रेंज हमेशा कैसे बताएंगे हम? इंटरवल फॉर्म में। 1 या 1 से बड़ी वैल्यू, तो 1 शामिल है ना। बड़ी कितनी बड़ी, कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को स्मॉल कर। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? वॉइस वगैरह क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। अब रेंज, रेंज निकालने के लिए आपने जहां खत्म किया वहीं से शुरू करो और उसको उसकी शक्ल का बनाओ, एक ही तरीका, राइट। नाउ कहां खत्म किया हमने, कहां खत्म किया हमने? x की वैल्यू 1 और इंफिनिटी के बीच में खत्म किया ना। नाउ वी हैव x की वैल्यू है हमारे पास 1 और इंफिनिटी के बीच में, यानी 1 या 1 से बड़ी और इंफिनिटी से। ये है हमारे पास पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। अब इसको किसकी शक्ल का बनाना है? तो क्या करूं बताओ? सबसे पहले इसको उसकी शक्ल का बनाना है। क्या करूं? पहले तो -1, हर जगह -1 कर दूं, तो 1 - 1 less than equal to x - 1 less than infinity -1, ऐसे ही करूंगा। व्हाट इज 1 - 1? x - 1 को एक बार x - 1 छोड़ दो, इंफिनिटी में से 1 घटा दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा क्या उसको? तो अनंत है, एक घटाओ जोड़ो उसमें फर्क पड़ता है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अब एक बार एक चीज और करनी पड़ेगी, रूट लगाना पड़ेगा। लगा दो। तो जैसे ही मैं इसको रूट लगाऊं, रूट 0, आगे बोलो रूट ऑफ x - 1, आगे बोलो रूट इंफिनिटी। इंफिनिटी को तो कोई खास फर्क पड़ता ही नहीं है किसी भी चीज से, राइट। तो क्या हो जाएगा? रूट 0 0, ये तो एफ एक्स है ही, है ना, और ये तो रेंज भी वही आई है जो डोमेन आई 0 से। तो मैं प्लीज चेक द आंसर एंड लेट अस नो कि आंसर्स करेक्ट है क्या। डोमेन एंड रेंज पहली बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें सेम आई है। वैसे तो ऐसे तो सेम आ गई कि दोनों रियल रियल, बाकी कुछ स्पेसिफिक डोमेन एंड रेंज आ रही है और वो सेम आ गया ना। सो रेंज ऑफ एफ एक्स, तो मैं बता देना भाई अगर डिफरेंट हो तो आंसर, क्योंकि हमारे पास नहीं कुछ इज नहीं डिफरेंट, सेम का आ रही है। अरे तो डिफरेंट ही तो आ रही है। डोमेन तो 1, इंफिनिटी आ रहा है, वो 1 से और रेंज 0, इंफिनिटी है। अलग अलग आ रही है, मुझे वो सेम याद है इंफिनिटी पे, बट करेक्ट तो आ रही है ना आंसर की, से ये चेक कर लेना। यस सर। वॉल्यूम कम करूंगा कि नहीं लिखती। ठीक है। सो 1 कॉमा इंफिनिटी तो है जिसमें 1 शामिल है, क्लोज ब्रैकेट 1 कॉमा इंफिनिटी तो डोमेन है, और क्लोज ब्रैकेट 0 कॉमा इंफिनिटी मेरी रेंज है। 0 से इंफिनिटी के इसके आंसर आ सकते हैं, और इनपुट आप 1 से इंफिनिटी में उस फंक्शन में दे सकते हो, तब तक वो फंक्शन बनी रहेगी, चलती रहेगी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा किया अभी? 4 क्या है? फाइंड द डोमेन एंड रेंज, वही सेम मॉडुलस टाइप का शुरू में। बोलो फंक्शन बोलो, एफ एक्स इक्वल टू बोलना मॉडुलस ओके। अब मॉडुलस फंक्शन क्या करता है? पॉजिटिव करके फेंक देता है, लेकिन इसमें x की तो कोई पाबंदी नहीं है ना, कुछ भी ले लो। रूट के अंदर अगर ये चीज होती है तो x की पाबंदी हो जाती है, बाकी मॉडुलस के अंदर अगर कोई चीज रखी हुई तो उसमें x की कोई पाबंदी नहीं है। तो यहाँ पे x कुछ भी वैल्यू ले सकता है। पहली लाइन में डोमेन क्लियर है, लिख दो वेयर डोमेन ऑफ एफ एक्स इज एनी रियल, कोई पाबंदी नहीं। एक चीज और रुको, एक मिनट, इस फंक्शन को वो तो करो, पहले डिस्क्राइब तो करो, ये बाद में लिखो। मॉडुलस को खोलो तो सही, खोलना आता है ना? खोलो पहले मॉडुलस को, कैसे करो? मॉडुलस को खोलना आता है ना आपको? पहले मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करो। दो डेफिनेशन बनती है हमेशा मॉडुलस की, एक बार तो
वैसी की वैसी चीज बन जाती है जो अंदर रखी हुई है। तब जब अंदर वाली चीज की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, जब अंदर वाली x की नहीं, जब अंदर वाली चीज की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो तब तो सेम आंसर जो मॉडुलस के अंदर है। और सेकंड डेफिनेशन क्या होती है, अंदर वाली चीज की वैल्यू का नेगेटिव, अंदर वाली चीज की वैल्यू का नेगेटिव अगर उसकी वैल्यू 0 से छोटी। ऐसे डिफाइन करते हैं इसको, और थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। तो x माइनस 1, अगर x माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। माइनस 1 उधर जाके 1 बन जाएगा ना। और इसको सॉल्व करो, माइनस ऑफ x माइनस 1 1 माइनस x होता है, और इसको भी सॉल्व करो तो x लेस देन। तो ये p1 फंक्शन की फाइनल दो डेफिनेशंस बन गई हैं। क्या, कहां पे ब्रेक हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है। कहां पे ब्रेक हो रहा है, 1 पे। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ 0 पे भी बनाता है, लेकिन किसका, मॉडुलस x का। अभी इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा ना तो पता है वो 1 पे ब्रेक हो रहा है, वो भी 1 पे भी बनाएगा, पर v जरूर बनाएगा, x एक्सिस पे वो v जरूर बनाएगा। अब वो कहां बनाता है, डिपेंड करेगा मॉडुलस के अंदर क्या है। मॉडुलस के अंदर x था तो 0 पे, मॉडुलस के अंदर x माइनस 1 है तो प्लस 1 पे, और x प्लस 1 होता तो माइनस 1 पे बना, x माइनस 2 होता तो प्लस 2 पे भी बना। ठीक है ना, तो ये ग्राफ भी हमको बनाने आने चाहिए। चलो जी, तो यहाँ तक क्लियर है। अब आप लिखो डोमेन। तो अब आप डोमेन दोनों, वैसे तो आपको पता है कि एनी रियल नंबर है, बट फिर भी आप दोनों डेफिनेशन में रख के देखो। देखो यहाँ पे मैं x कोई भी रियल नंबर डालूं कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरी डेफिनेशन में मैं x कोई भी रियल नंबर डालूं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अनवैलिड वैल्यू बन जाएगी। सो अब क्लियर है, हियर डोमेन ऑफ fx, हियर डोमेन ऑफ fx इज एनी रियल नंबर, इज एनी रियल नंबर। तो एनी रियल नंबर को कैसे लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी टू प्लस। अब रेंज, रेंज निकालना है, बड़ी बात है। कॉमन सेंस से बता सकता है कि क्या रेंज निकलेगी, सोचो जरा। रियल नंबर निकलेगी, नेगेटिव निकलेगी इसका आंसर, नेगेटिव निकल सकता है क्या, तो फिर कैसे करो एनी रियल नंबर, 0 और 0 से बड़ी, 0 और 0 से बड़ी, 0 भी नहीं निकलेगी, 0 निकलेगी, कोई आंसर। कॉमन सेंस से पता चल जाता है, लेकिन फिर हमको तो प्रोसेस करना है ना। नहीं, मॉडुलस के अंदर कुछ भी चीज रखी हुई है पॉजिटिव होकर बाहर निकलेगी ना, तो ज्यादा ज्यादा 0 हो सकती है गिरी से गिरी कंडीशन में, या फिर पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। सो 0 टू इन्फिनिटी इसकी रेंज है, वैसे तो पता है, बट चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। नाउ वी हैव, रेंज निकालने के लिए वहीं से स्टार्ट करना है जहां से हमने खत्म किया है ना। नाउ वी हैव, तो हमने खत्म कहां पे किया, x माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पे है ना, सो ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी लेस देन, यहाँ पे खत्म किया हमने। अब उसको किस शक्ल का बनाना है, x माइनस 1 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। तो मॉडुलस तो बाद में लगा, पहले माइनस 1 लगाया ना, माइनस 1 कर दूं, कर दो माइनस 1 बोथ साइड्स, मतलब तीनों साइड्स, तीन साइड्स हैं, तीनों में कर। सो इधर लिख दूंगा मैं माइनस इंफिनिटी माइनस 1, इधर लिख दूंगा मैं x माइनस 1, इधर लिख दूंगा मैं इंफिनिटी माइनस। तो इंफिनिटी में तो 1 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों साइड्स, ये माइनस इंफिनिटी रहेगा, वो x माइनस 1 बन ही गया, और ये प्लस इंफिनिटी रहेगा। डन। अब क्या करना है, मॉडुलस। सो मॉडुलस लगाएंगे तो किसी भी नंबर के आगे आप मॉडुलस लगाएं, उसकी वैल्यू कुछ भी रही हो, पर मॉडुलस लगने के बाद उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है। क्या कहा मैंने, वो जो x माइनस 1 एक नंबर है, इसकी वैल्यू अभी कुछ भी रही हो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रही हो मानकर, लेकिन जैसे ही मैं इसके मॉडुलस लगा दूंगा तो अब उस मॉडुलस लगने के बाद उसकी मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी, 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो जैसे मैंने मॉडुलस x माइनस 1 लगाया तो अब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी है। तो यही तो fx है, आ गई रेंज। The range of f(x) is
hence the range fx is 0 शामिल है ना, तो 0 कॉमा चेक करो सौम्या। यस सर सही है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 6 को इंपॉर्टेंट मार्क, वही रेंज बतानी क्योंकि डोमेन को खुद नहीं बता रहा। ठीक है, फंक्शन लिख दो एक बार में। फंक्शन x इक्वल टू, अब देखो अब की बार फंक्शन सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है ना। ऑर्डर पेयर x कॉमा क्या लिखा है, ऑर्डर पेयर x कॉमा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ये ऑर्डर पेयर है वेयर x बिलोंग्स टू एनी रियल। ये फंक्शन गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, फंक्शन रीड करना आया कि x इनपुट होगा तो वो आउटपुट होगा, x इनपुट होगा तो वो, अब उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए सारी तामझाम रखी, वो चाहे तो इस बात को ऐसे भी लिख सकता है implies fx इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेयर x बिलोंग्स टू। अब तो ये जब आप x डाल रहे हो तो वो निकल रहा है, इस बात का मतलब भी तो ये है कि जब आप x डाल रहे हो तो ये निकल रहा है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये डेफिनेशन फॉर्म है, इसको कहते हैं डेफिनेशन फॉर्म ऑफ अ फंक्शन। ये डेफिनेशन की फॉर्म में बताता है और वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में बताता है, राइट। सो मैंने सिंपलीफाई करके ऐसे लिख दिया, क्या फर्क पड़ा। ठीक है, अब डोमेन तो खुद ने क्लियर कर दी, लिख दूं डोमेन एनी रियल नंबर। वैसे रैशनल फंक्शन की डोमेन पता है क्या होती है, एनी रियल नंबर होगी क्या, सोचो जरा सोचो। रैशनल फंक्शन की डोमेन क्या होती है, कुछ भी ले लो पर डिनोमिनेटर नेगेटिव सॉरी जीरो नहीं आना चाहिए। सो डोमेन चेंज होगी, फिर होगी कौन से नंबर हटेंगे डोमेन में से, r माइनस जीरो। x की वैल्यू जीरो थोड़ी ना आती है, x की वो वैल्यू जो उसको जीरो बनाए, तो x की वो वैल्यू सोचो जो उसको जीरो बनाती है। बोलो सौम्या, x की ऐसी वैल्यू है क्या जो उसको जीरो बनाते हैं डिनोमिनेटर को, x की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जीरो बनाते। क्यों, x स्क्वायर हर हाल में पॉजिटिव या मिनिमम से मिनिमम जीरो, और 1 जुड़ गया तो मिनिमम से मिनिमम 1, तो डिनोमिनेटर तो वैसे भी जीरो नहीं हो रहा, तो डोमेन ऑफ एनी रियल नंबर। वैसे रैशनल फंक्शन का डोमेन एनी रियल नंबर नहीं होता है, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किया था उन नंबर्स को हटाना पड़ता है, जैसे 6 और 2 हटाए थे ना मैंने, जिससे डिनोमिनेटर जीरो बने। बट यहाँ पे वो करके भी हमने देखा तो ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो इसको जीरो बनाती है। तो मैं कैसे इसकी डोमेन पता करूंगा, डोमेन में पता करूंगी क्यों, क्योंकि उसने खुद नहीं दे रखा है। ये पता करें तो देखो ऐसा करेंगे, सौम्या आप है ना दूसरी वाली आईडी पे ज्वाइन कर लेना, मीटिंग खत्म होते ही कल की तरह ना। हेयर ओके, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 उधर जाएगा तो -1 नहीं होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 वैसे ही नहीं हो सकती। किसी भी नंबर की स्क्वायर -1 हो सकती है क्या, यहां से कोई भी ऐसा एक्स मिल सकता है क्या जिसका स्क्वायर करके -1 ले आओ, नहीं मिल सकता ना। सो ऐसा कोई एक्स है ही नहीं, ऐसा कोई x है ही नहीं जो उसको डिनोमिनेटर बनाया, सारे के सारे x इसमें लगा के आप इसको वैलिड कर सकते हैं ना। ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर नॉट इक्वल टू -1, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x, देयर डज नॉट एग्जिस्ट
ठीक है, डोमेन ऑफ fx इज एनी रियल नंबर बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल वैल्यू ऑफ x, जिससे x² - 1 हो जाए तो फिर सारे x अलाउड है, ठीक है ना। ओके, सो रियल नंबर वैसे भी वो कह रहा था x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, हमने निकाल भी ली इसकी रेंज, है ना। ओ सॉरी, डोमेन निकाल ली। अब रेंज निकालने का प्रोसेस शुरू करें, चलो एक बार कॉमन सेंस से पूछते हैं आपसे। दिस इज द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन, ध्यान से सोचना। x आप कुछ भी डाल सकते हो, ये आपने निकाल लिया, तो इसका आंसर क्या क्या आ सकता है, कॉमन सेंस से सोचो। x कुछ भी डाल के देखो, जैसे 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, ऐसे ऐसे डाल डाल के देखिए तो पता चलेगा कि आंसर क्या क्या आ सकता है। डेसिमल में आएगा तो सही, वो तो चलो डेसिमल में भी आ जाएगा, लेकिन कहां से कहां तक आ सकता है, रेंज क्या है। डेसिमल तो 1999,999.99 भी डेसिमल ही होता है, तो वहां तक जा सकता है कि नहीं जा सकता, या उससे भी ज्यादा जा सकता है, या कम ही रहेगा। बेटा ये तो सोचना ही पड़ेगा, इस साल तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस साल रेंज निकालने का हमारे पास ओरिजिनल तरीका है नहीं। अगले साल तो फिर, और वैसे अगले साल भी आपको कॉमन सेंस वाला तरीका तो हमेशा आना चाहिए। देखो बोलो सौम्या, यहाँ पे इसकी रेंज आपके कॉमन सेंस से कहां वेरी करेगी, नेगेटिव तो नहीं होगी। कैसे कंफर्म हुई, नेगेटिव ऊपर डालो तो पॉजिटिव होगी, नीचे डालो तो पॉजिटिव होगी। एक्स की कुछ भी वैल्यू ऊपर डालो, रियल वैल्यू, चाहे नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, जीरो डालो, तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगी, और नीचे भी पॉजिटिव हो जाएगी, और 1 जोड़ते पॉजिटिव ही रहेगी, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगी। चलो एक एनालिसिस आपका अच्छा था। सौम्या बताओ, एनी अदर थिंग, पॉजिटिव रहेगी तो पॉजिटिव रहेगी तो 0 से इन्फिनिटी कर दें, 0 से इन्फिनिटी कर दें, 0 बना के दिखा दो, एक्स की कोई भी वैल्यू रख के इसको 0 बना के दिखा दो, मान जाएंगे आप। तो फिर बताओ फिर क्या, यानी मिनिमम वैल्यू 0 नहीं रहेगी, है ना, 0 से थोड़ी सी ऊपर रहेगी, कितनी ऊपर रहेगी, नहीं मिनिमम, इन्फिनिटी तो मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम गिरी से गिरी वैल्यू क्या होगी इसकी। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या रहेगी, आपने क्या कहा, इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू 5 बना के बताओ, या 5 के आसपास की वैल्यू बना के बताओ। एक्स रखो ऐसा कुछ किसकी वैल्यू 5 आ जाए। आपने तो इन्फिनिटी बताई है, मैं तो छोटी सी दे रहा हूँ, 5 बना के दिखाओ। अच्छा 5 छोड़ो, 2 बना के दिखाओ, 2 बना दो उसकी वैल्यू, चलो 2, एक्स रखो जो रख सकते हो, 2 बनाओ उसकी वैल्यू। अच्छा छोड़ो 1 बनाओ, उसकी वैल्यू 1 बना के दिखाओ, एक्स जो चाहे वो रखो, बड़े से बड़ा रख लो, एक्स की वैल्यू 1 करोड़ रख लो, उससे क्या इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 बन सकती है। आप तो करे तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी छोड़ो 5 नहीं बना, 5 छोड़ो 2 नहीं बना, 2 छोड़ो, बेटा इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी हमेशा। अब कॉमन सेंस से सुनना ध्यान से जो मैं कहने वाला हूं, ये एक्स स्क्वायर उधर है, ये एक्स स्क्वायर इधर है, सेम सेम है ना, तो ध्यान से सोचो, कोई चीज डिवाइडेड बाय वही चीज जो ऊपर है, +1 करेंगे, कोई चीज, अब वो जो चीज है वो नेगेटिव नहीं है, एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो कोई पॉजिटिव चीज, और वही पॉजिटिव ज्यादा ज्यादा 0 मान लो, पॉजिटिव, और उसी पॉजिटिव में +1 जोड़ दूं, तो नीचे वाली चीज तो ऊपर वाली चीज से हमेशा बड़ी होगी, होगी नहीं होगी। कोई भी चीज रखी और नीचे उसने 1 जोड़ के रखा, जैसे मानना ऊपर है 1 करोड़ तो नीचे 1 करोड़ 1 है, ऊपर है 10 लाख तो नीचे 10 लाख 1 है, ऊपर है 10,000 तो नीचे 10,000 1 है, तो नीचे वाली चीज तो हमेशा उससे 1 बड़ी है, तो हमेशा ये फ्रैक्शन एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन उठाओ, 4/5, 6/7, 3/10, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, ऐसा फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है नहीं होती है, होती है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 भी नहीं पहुंच सकती, 1 से छोटी ही रहेगी, क्योंकि 1 भी कब होगी, जब दोनों बराबर हो, तो कट के 1 हो जाए, तो दोनों बराबर भी नहीं रहेंगे, नीचे वाला हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा।
और इसकी मिनिमम वैल्यू पता है क्या रहेगी? 0, मतलब 0 भी नहीं हो सकती, 0 से जस्ट बड़ी, 0 से जस्ट बड़ी। ठीक है, क्योंकि अगर आप 0 भी रख दोगे, अगर आप इसमें 0 भी रख दोगे तो देखो क्या होगा, नहीं 0 तो हो सकती है, सॉरी 0 हो सकती है, सॉरी 0 पता है कब हो सकती है? 0 पे होगी, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर ऊपर 0 नीचे 1, 0 बाय 1 0 हो जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी, 0 भी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 से छोटी रहेगी। तो ये था कॉमन सेंस। कुछ भी एक्स रखो, जो ऊपर दिख रहा है वो तो नीचे भी दिख रहा है ना, प्लस उसमें एक और ज्यादा दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर हर हाल में बड़ा हो गया, हर हाल में बड़ा हो गया, तो प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से छोटी रहती है। समझ आया? बट ये तो था कॉमन सेंस का तरीका जो आपको आना चाहिए। अब करते हैं असली तरीका जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो खत्म वहीं से शुरू करेंगे जहां खत्म किया था रेंज निकालने के लिए। बोलो, वहीं से शुरू करते हैं। नाउ वी हैव सो खत्म कहां पे किया हमने? x की कोई भी वैल्यू हो सकती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो हमने यहाँ पे खत्म किया है कि x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन। ठीक है, अब आपको उसको उसकी शक्ल का बनाना है, यही काम करना है। क्या लिखा हुआ है वहां पे बताना जरा पढ़ के। एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर कर दूं मैं, तो स्क्वायर कर देता हूं मैं इसका। तो किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, बोलो किसी भी नंबर का मैं स्क्वायर कर दूं, तो अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दूं तो नेगेटिव नहीं जा सकती, 0 हो जा सकती, और पॉजिटिव तो वही है इन्फिनिटी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो वही इन्फिनिटी, अपर लिमिट। यहाँ तक क्लियर? अब उसको उसकी शक्ल का बनाना है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सोचो सोचो कैसे बनाओगे? क्या कर दूं? डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दूं। सो 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 0 हो गया, और इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा? इन्फिनिटी को डिवाइड कर रहे हैं हम, 1 या 2 जोड़ नहीं रहे बेटा। इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते भाई, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं क्योंकि वो और बड़ी हो गई, लेकिन अभी हम उसको छोटे करने के प्रोसेस में। तो x पता नहीं क्या था, x बहुत बड़ा नंबर था, उससे आपने डिवाइड कर दिया तो छोटी तो हो सकती है, तो इसका कोई आंसर नहीं है हमारे पास कि इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा। सो डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो नहीं कर सकते। और कुछ सोचो, इसको उसकी शक्ल का बनाना है। आया कुछ सोचने में? नहीं आया? नहीं बना पाया इसको उसकी शक्ल का? सौम्या बोलो भाई, कोई तरीका है आपको? अभी जिस पोजीशन पे हैं हम उसको उसकी शक्ल का बनाना पड़ेगा। तो रेंज निकालना हमेशा डिफिकल्ट टास्क रहेगा भैया, रेंज निकालना हमेशा डिफिकल्ट टास्क रहेगा, आगे भी रहेगा। और रेंज निकालने एक कोई ऐसी खुराक नहीं है कि जो मैंने दे दी और आप सीख गए। हर क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकती है आपकी इमेजिनेशन पावर प्लस आपकी क्रिएटिविटी, कि आप कैसा क्या करो कि वो चीज बन जाए। बोलो सौम्या, है कोई तरीका? टेल मी। नो? चलो, तो अब देखो मैं एक चीज ट्राई कर रहा हूँ, एक चीज ट्राई कर रहा हूँ, स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ पहले, ठीक है? सुनना ध्यान से, स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, तो फिर क्या करूंगा? मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रेसिप्रोकल। अब सुनना ध्यान से, रेसिप्रोकल करते हैं ना तो भी साइन, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इसका प्रूफ दे देते हैं पहले। चलो मुझे बताओ, 3 जो है 2 से बड़ा है। अब रेसिप्रोकल करो 1/3, रेसिप्रोकल करो 1/2। बोलो दोनों में से कौन बड़ा है? 1/3 की वैल्यू होती है 0.33333, 1/2 की वैल्यू होती है 0.5। कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ, साइन चेंज हुआ। सो अगर इनइक्वालिटी में अब सारी एक एक चीज करके जैसे जैसे चीज सामने आ रही है बता रहा हूँ, क्योंकि इनइक्वालिटी का चैप्टर नहीं हुआ अभी, है ना। सो जब भी हम रेसिप्रोकल करेंगे, एक्चुअली इस चैप्टर में तो कायदे से तो कॉमन सेंस से ही सोल्व करना है सारे क्वेश्चन, क्योंकि इनइक्वालिटी पढ़ी नहीं है, ये तो हम पढ़ा रहे हैं। आगे चल के अपन इनइक्वालिटी पढ़ने के बाद उन क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं, राइट? ठीक है। सो जैसे ही 3 का 1/3 और 2 का 1/2 करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? चलो तो अब अपन इसका रेसिप्रोकल करते हैं। ये हटा दो सर। तो बताओ, अच्छा एक चीज ये तो पता है ना आपको कि इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, तो पता है ना? बोलो, ये नहीं पता क्या?
इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। ओके चलो रेसिप्रोकल लेता हूं मैं। सो x का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो नीचे एक्स स्क्वायर है, प्रॉब्लम। एक काम करो, एक काम करते हैं, पहले स्क्वायर करो जैसे पहले कर रखा था, उसके बाद रेसिप्रोकल लो। एक्स स्क्वायर करके फिर लो रेसिप्रोकल। तो एक्स स्क्वायर किया था तो क्या आंसर आया था? बोलो बोलो क्या आंसर आया था? 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लेस देन इंफिनिटी, ये आया था। अब रेसिप्रोकल करो। सो करो। 0 का रेसिप्रोकल अभी अभी मैंने क्या बताया? इंफिनिटी। और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या बताया? 0। और एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x स्क्वायर। और ये दोनों चीजें साइन चेंज कर लेगी। सो इंफिनिटी के आगे कभी भी इक्वालिटी का साइन, ये लेस देन इक्वल टू चेंज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। लेकिन इंफिनिटी है तो क्या रह जाएगा? केवल ग्रेटर देन रह जाएगा, इक्वल टू नहीं होगा। और उधर उल्टा हो जाएगा, उधर लेस देन का उल्टा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? सारी बातें क्लियर है? सारी बातें ओके। अब सुनना, अब 1/x स्क्वायर तक तो आ गया मैं। अब आप इसमें +1 करो बोथ साइड्स। क्या करो बेटा? उसकी शक्ल का बना रहा हूं, देखो ट्रिक देखो कैसे। +1, सो इंफिनिटी +1 मतलब बोथ साइड्स का मतलब तीनों साइड्स, ग्रेटर देन 1/x स्क्वायर +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 +1। कोई डाउट? नेक्स्ट देखो क्या करूंगा मैं। इंफिनिटी +1 में कोई फर्क आएगा क्या? अच्छा, इसको रेसिप्रोकल ले सकता, एलसीएम ले सकता हूं मैं यहाँ पे। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लूं तो क्या बनेगा बताना जरा? 1 + x स्क्वायर बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसका वापस रेसिप्रोकल कर दूं तो वो बन जाएगा ना? एक और बार रेसिप्रोकल कर दूं तो बन जाएगा। तो आज नहीं तो कल ये ट्रिक सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगेन इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 और 1 का रेसिप्रोकल बेटा 1 ही होगा, याद रखना। ठीक है, और जैसे अपन ने यहाँ पे देखना ध्यान से, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 किया था तो ये साइन चेंज होके कैसे हो गया था? लेस देन का क्या हो गया था? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू। और वो तो fx है ही सही, तो fx है ही सही। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस देन रह जाएगा। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब भी अपन रेसिप्रोकल करते हैं ना तो साइन यूं चलते हैं, यूं क्रॉस में, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, ऐसे चलते हैं ऐसे। ये इनइक्वालिटी में आप बाद में ध्यान से सीखेंगे। सो fx की वैल्यू आ गई भैया 0 से 1 आ गई। Hence the range of fx is 0। बेटा बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो आप, हर कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं करता है। इवन मिसलेनियस तो आधे बच्चे छोड़ देते हैं ना, और पिक कर लेते हैं इजी क्वेश्चन। आप सारे जो क्वेश्चंस कर रहे हो ये जो स्पेशली डोमेन एंड रेंज निकालने के क्वेश्चंस हैं, ये आपको 12th में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि आप इस साल से सीख रहे हो। 12th में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि 11th में बेसिक से नी चीजें को सीखना जाता है ना। रेंज ऑफ fx इज 0 क्लोज ब्रैकेट 1। आंसर मैच करके बता दो सौम्या प्लीज। सौम्या Yes, sir. आंसर करेक्ट है? आंसर करेक्ट है क्या? नॉमिनल रेंज मतलब रेंज ही पूछा था इसमें। Yes, sir. ओके, सो कितने क्वेश्चंस हो गए आज? तो टोटल कितने बताना? टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया। चलो फिर बाकी क्वेश्चंस कल करते हैं, क्योंकि आज के दिन में खत्म वैसे भी नहीं कर पाएंगे। 12 6 कर लिए तो 6 कल हो जाएंगे। ओके, तो टेस्ट परसों ले लेंगे, फिर परसों टेस्ट लेंगे, है ना? गेट रेडी, है ना? Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.